हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 65 श्री भगवान उवाच प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतेसो ह्यसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट सैटिस्फाई व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप, तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना सैटिस्फाइड कॉन्शियस होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। Lord Krishna says, for one who is so situated in the divine consciousness, the threefold miseries of material existence no longer exist. In such a happy state, one's intelligence soon becomes steady. अनुग्रह, ग्रेस एक दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी की तरह है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाढ़ की तरह आती है। ग्रेस इज लाइक ए डिवाइन एनर्जी दैट फ्लड्स इनटू ए पर्सन्स पर्सनालिटी। ईश्वर जिन्हें सत्य चित आनंद कहते हैं, अपनी कृपा से एक भक्त को दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। बाय ग्रेस, बाय mercy, God who is Sat Chit Anand bestows his divine knowledge, divine love and divine bliss to his devotee. भगवत कृपा के कारण भक्त की बुद्धि में इन द इंटेलिजेंस ऑफ द डिवोटी ईश्वर के प्रेम और ज्ञान का प्रवेश होता है। ईश्वर की कृपा से जब हम दिव्य आनंद के ऊंचे स्वाद का अनुभव करते हैं तो कामुक आनंद के लिए, इंफीरियर एंजॉयमेंट के लिए हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है। बाय गॉड्स ग्रेस, व्हेन वी एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट ऑफ डिवाइन ब्लिस, द एजिटेशन ऑफ सेंसुअल हैप्पीनेस व्हिच इज वेरी इंफीरियर इज फिनिश्ड। एक बार जब भौतिक वस्तुओं के मोह से दूर हो जाता है तो व्यक्ति सभी दुखों से परे हो जाता है, सभी दुखों से दूर हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है। Once the desire of material objects ceases, one goes beyond all sufferings and the mind becomes peaceful. आंतरिक तृप्ति की उस स्थिति में बुद्धि अपने निर्णय में दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर ही परमानंद का स्रोत है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। इन दिस स्टेट ऑफ इंटरनल सैटिस्फैक्शन, द intellect becomes firm in its decision that God is the source of happiness and is the final goal of the soul. पहले बुद्धि इसे केवल ज्ञान के आधार पर स्वीकार कर रही थी, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जीव को पूर्ण शांति और दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। Earlier, the intellect was accepting this only on the basis of knowledge as stated in the scriptures, but once a living entity is in Krishna consciousness, he experiences the perfect peace and divine bliss of the Lord. कृष्ण भावनामृत बुद्धि को आश्वस्त करता है और इस प्रकार बुद्धि स्थिर रूप से भगवान में स्थित हो जाती है। This convinces the intellect beyond any shadow of doubt and becomes steadily situated in the
God, in the supreme personality of Godhead, Krishna. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।